हेलो दोस्तों, मैं प्राजक्ता स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्विक बुक समरी में। आज के इस समय में तेजी से बदलते इकोनॉमिक एंड सोशल सिनेरियो में किसी भी इंसान के लिए अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाना एक चैलेंज की तरह हो गया है। सभी फील्ड में कंपटीशन बढ़ गया है। पूरा वर्ल्ड स्पीड से एक मार्केट में कन्वर्ट होता जा रहा है। अलग अलग तरह की समस्याओं ने लोगों को एक विशाल अजगर की भांति जकड़ लिया है। अकेलापन, मानसिक तनाव और बीमारियां सभी कुछ तो अंदर जाकर मार रही है। बस कुछ नहीं है तो चैन के दो पल, संतोष की एक सांस और खुशी। ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में सक्सेस पाना आसान नहीं है, लेकिन आप सक्सेस हो सकते हैं। तो आज की बुक समरी है आपकी सफलता आपके हाथ, जिसके राइटर है संजीव मनोहर साहिल। इंसान का नेचर है कि वह हमेशा सक्सेसफुल लाइफ जीने की इच्छा रखता है, और जो लोग मेहनत करते हैं वे सफल भी होते हैं। Undoubtedly, competition has increased, challenge have increased, but because of being human, हमें इससे घबराना नहीं है, बल्कि इनसे फाइट करना है। जब दूसरे कई लोग सफल हो सकते हैं, तब आप क्यों नहीं हो सकते? आप में भी तो वही क्षमताएं हैं, वही शक्तियां हैं। जरूरत है तो बस अपने भीतर छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने की, और खूबियों के दोहन की, और कमजोरियों को तलाश कर निकाल फेंकने की। फिर कोई भी सफलता आपकी पहुंच से बाहर नहीं होगी। सक्सेसफुल लाइफ जीवन के सबसे खूबसूरत पहलुओं में से एक होती है। धरती पर ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो सफल होना नहीं चाहता हो? प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि वह अपने फील्ड में मनचाही ऊंचाइयां प्राप्त करे। सच तो यह है कि मानव स्वभाव व्यक्ति को सदैव उस ओर ले जाना चाहता है जहां वह दूसरे लोगों से अलग दिख सके और सफल लोगों की श्रेणी में खड़ा हो सके। इंसान का जीवन कितना आसान और प्रसन्नता से परिपूर्ण होता है जब वह मनचाही सफलता हासिल कर लेता है। परंतु सफलता पाना इतना आसान नहीं होता, वरना धरती पर सारे व्यक्ति सफल ही होते। न जाने कितने लोग असफलता के गहरे गर्त में डूबते चले जाते हैं। प्रश्न उठता है कि ऐसा क्या होता है कि कुछ व्यक्ति तो एक के बाद एक सफलता हासिल करते चले जाते हैं, जबकि कुछ लोग असफल हो जाते हैं। असफल होने वाले व्यक्ति ने भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम किया होता है। इस विषमता को समझने और सफलता पाने के लिए कुछ सूक्ष्म और सरल आवश्यकताओं को समझना होगा। सफलता का पहला आधार है सुनियोजित और अनुशासित कर्म। एक बार एक गांव में एक सन्यासी रहा करते थे। उनके शुभम और सुंदरम नाम के दो शिष्य थे। शुभम कोई भी कार्य करता था तो उसे सफलतापूर्वक पूर्ण करता था, जबकि सुंदरम के साथ ऐसा न था। वह अक्सर असफल हो जाता था। एक दिन सुंदरम ने अपनी समस्या गुरु के सामने रखी। गुरु सुंदरम की आदत से पूरी तरह परिचित थे। उन्हें पता था कि सुंदरम मेहनती है, लगनशील भी है, मगर एक कमी है कि वह समय का पाबंद नहीं है। गुरु ने सुंदरम के सिर पर हाथ फेरा और बड़े प्रेम से समझाया, बेटा, परिश्रम के अच्छे परिणाम पाने के लिए परिश्रम के साथ साथ एक निश्चित योजना एवं अनुशासन बहुत आवश्यक है। याद रखिए, अनुशासन एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को सफलता के बेहद करीब लाती है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको स्वयं का मूल्यांकन करना होगा कि आप अपने कार्य करने के तरीके के प्रति कितने अनुशासित हैं। अनुशासन दृढ़ इच्छा शक्ति से आता है, और ईश्वर ने इच्छा शक्ति संपूर्ण प्रकृति को दी है। आप अपने चारों ओर के वातावरण पर नजर डालिए एवं महसूस कीजिए कि आपके चारों ओर प्रकृति में होने वाली घटनाएं भी अनुशासित है। सत्य तो यह है कि प्रकृति भी हमें अनुशासन सिखाती है। सूर्य हमेशा पूर्व में ही निकलता है, रात एवं दिन भी समय समय में आते जाते हैं। याद रखिए, दृढ़ इच्छा शक्ति मन में लेकर पूरे मनोबल एवं आत्मविश्वास के साथ अनुशासित ढंग से किया गया कार्य सफलता की कुंजी होता है। अनुशासन दृढ़ इच्छा शक्ति से आता है। दृढ़ इच्छा शक्ति व्यक्ति के पास परमात्मा का दिया हुआ सबसे अनमोल खजाना है। अपनी विचारधारा को रचनात्मक दिशा में मोड़ सकने और मन की चंचलता पर अंकुश लगाने के लिए उसने दृढ़ इच्छा शक्ति दी है। जीवन की किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हमें अपने एम के बारे में पता होना चाहिए, और उसके बाद ही उसे पाने के लिए प्लानिंग बनाकर निस्वार्थ कर्म से, पॉजिटिव थिंकिंग से, पूरे आत्मविश्वास के साथ, बिना किसी डर के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जब हम निस्वार्थ कर्म की बात करते हैं तो बड़ा अटपटा सा लगता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति फायदे नुकसान का विचार किए बिना न तो कर्म करता है न कोई कार्य करना चाहता है।
फिर यह कैसे संभव है कि निस्वार्थ भाव से कोई काम करे? किसी भी काम के दो ही रिजल्ट होते हैं, सक्सेस और फेल्यूर, सफलता या असफलता। फेल्यूर हमें दुख देता है, इसलिए हम असफलता के दुख से बचना चाहते हैं और सफलता का सुख पाना चाहते हैं। लेकिन सक्सेस का अपना अलग साइंस है। सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहली जरूरत है तो मन, कर्म और वचन से कर्म के प्रति पूरी तरह समर्पित होने की। इसके साथ ही आवश्यक संसाधन, परिस्थितियां और हमारी कार्यक्षमता का भी सफल होने में बहुत योगदान है। स्टार्टिंग में होता यह है कि सफलता और असफलता के सुख दुख कंटिन्यू हमारे माइंड में चलते रहते हैं और हम अपने वर्क पर कंप्लीटली फोकस नहीं कर पाते हैं। रिजल्ट यह होता है कि हम फेल हो जाते हैं और सुख की चाह में दुख उठाते हैं। सफलता के इसी रहस्य को श्री कृष्ण ने भगवद गीता में समझाया है। अच्छे विचारों में परमात्मा का वास होता है। मनुष्य एक विचारशील प्राणी है। कोई भी काम करने से पहले वह उसे करने का विचार करता है। साइंटिस्ट ने यह प्रूफ किया है कि सिर्फ मानव मस्तिष्क ही विचार नहीं करता, बल्कि उसके शरीर का एक एक अंग, एक एक कोशिका भी चिंतन मनन करती है। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब आपके सामने आपका कोई पहचान का आ जाए तो आप खिल उठते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है। जबकि आपके सामने कोई ऐसा इंसान आ जाए जिन्हें आप देखना भी पसंद नहीं करते तो आप अनकंफर्टेबल फील करते हो और आपकी बॉडी लैंग्वेज तभी चेंज हो जाती है। अच्छे विचारों का परिणाम हमेशा अच्छा होता है, जबकि बुरे विचारों का परिणाम बुरा ही होता है। मीन्स द रिजल्ट ऑफ गुड थॉट्स इज ऑलवेज गुड, द रिजल्ट ऑफ बैड थॉट इज ऑलवेज बैड। हमारा दृष्टिकोण जैसा होता है हम वैसा ही सोचते हैं। लाइफ में कोई भी बिग सक्सेस अचीव करने के लिए हमें मुसीबतों के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण अपनाना होगा, क्योंकि तब आप खुद को प्रसन्न एवं तनाव से दूर रख पाएंगे। याद रखिए, जो व्यक्ति निराशावादी है वह असफलता के उतना ही नजदीक आ जाता है, जबकि आशावादी दृष्टिकोण वाले व्यक्तियों के कार्य करने का ढंग इतना अनूठा हो जाता है कि सफलता उनके पास अपने ही पैरों से चलकर आती है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में आना ही नहीं चाहिए, ना खुद के लिए ना दूसरों के लिए। जैसे ईर्ष्या, निंदा, हीन भावना हमारे माइंड में आनी ही नहीं चाहिए। रामधारी सिंह के अनुसार ईर्ष्या का अनोखा वरदान है। जिस व्यक्ति के हृदय में उसका जन्म होता है वह सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है, क्योंकि ईर्ष्या का काम केवल जलाना है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति दूसरों का निंदक भी होता है। शारीरिक बनावट, कद, रंग या दुबला होना आदि भी कई लोगों को फ्रस्ट्रेट कर देने का मेन रीजन बन जाता है। ऐसे लोगों को एक बात भली भांति समझ लेनी चाहिए कि जीवन का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां हर तरह के व्यक्ति ने अपनी उपस्थिति दर्ज न कराई हो। आपका शरीर परमात्मा का दिया हुआ है और वह किसी के साथ अन्याय नहीं करता। आप जैसे भी है, जो भी है, उसे परमात्मा की कृपा का एक रूप समझिए और खुद पर पूरा विश्वास रखते हुए सफलता की राह पर चल पड़े। भौतिक विज्ञान के फील्ड में आइंस्टाइन के बाद स्टीफन हॉकिंस का नाम बेहद रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। क्या आप उनकी शारीरिक असक्षमताओं के बारे में जानते हैं? वे बोल नहीं सकते थे, हाथ नहीं थे, केवल 2 उंगलियों से कार्य कर सकते थे। वे चल भी नहीं सकते थे। उसे मोटर न्यूरॉन डिसीज भी कहा जाता है। उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में उनके संघर्ष के बारे में जानने के बाद आपको कपकपी छूट जाएगी। लेकिन सच्चाई यही है कि महान लोग कभी भी हार स्वीकार नहीं करते। भारतीय क्रिकेट के सुपरस्टार सचिन तेंदुलकर भी छोटे कद के हैं। वही बॉलीवुड के अभिनेता अमिताभ बच्चन अप्रत्याशित रूप से लंबे हैं। एक महान व्यक्ति और एक साधारण व्यक्ति में कोई भी अंतर नहीं होता। अंतर सिर्फ विचारों का होता है। विचार मस्तिष्क से आते हैं। मस्तिष्क प्रत्येक व्यक्ति के पास होता है, किंतु आवश्यकता इस बात की है कि अपने माइंड का सही यूज कैसे किया जाए। किसी भी मंजिल की तरफ बढ़ने से पहले हमारे पास जहाँ एक साइड सोची समझी प्लानिंग होनी चाहिए, वही दूसरी तरफ दृढ़ आत्मविश्वास भी होना चाहिए, क्योंकि दृढ़ आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। इंसान कभी भी परिस्थितियों का गुलाम नहीं होता। किसी भी मंजिल की तरफ बढ़ने से पहले हमारे पास जहाँ एक साइड में सोची समझी प्लानिंग होनी चाहिए, वही दूसरी साइड दृढ़ आत्मविश्वास भी होना चाहिए, क्योंकि दृढ़ आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है।
इंसान कभी भी परिस्थितियों का गुलाम नहीं होता, परिस्थितियां इंसान की गुलाम होती हैं। लेकिन परिस्थितियां उन्हीं लोगों की गुलाम होती है जिनमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होता है। जो लोग खुद पर विश्वास रखते हैं, परिस्थितियां उन्हें तोड़ नहीं पाती, बल्कि वे परिस्थितियों को तोड़ देते हैं। मैग्नेट को आयरन के पास ले जाने पर मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता है। ठीक इसी तरह सेल्फ कॉन्फिडेंस इंसान को सक्सेस की ओर अट्रैक्ट करती है। दुनिया का कोई काम मुश्किल नहीं है, बस जरूरत है खुद पर पूरा विश्वास रखते हुए उसकी ओर बढ़ने की। उच्च कोटि की रबड़ का निर्माण करने के लिए आज पूरा संसार गुडवियर के नाम को जानता है। क्या आपको यह सच्चाई पता है कि गुडवियर के परिणाम वाले भूख से तड़पते थे, यहाँ तक कि पड़ोसी अक्सर उन्हें खाना देते थे। उन्होंने लोगों से मजबूरी में कर्जा लिया। जब वे उसे चुका न पाए तो उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी। लेकिन क्या इतनी मुसीबतें उन्हें अपना उद्देश्य पाने से रोक पाई? उन्हें खुद पर विश्वास था कि वे ऐसा करके रहेंगे, और उन्होंने किया भी। क्यूरी दंपति ने कई बार असफल होने के बावजूद रेडियम की खोज की। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। इलायड होवे ने सिलाई मशीन बनाई। जेम्स वॉट ने केवल केतली का ढक्कन उठते गिरते देखकर रेल के इंजन का आविष्कार कर डाला। मैकमिलन ने साइकिल का निर्माण किया। न्यूटन ने पेड़ से गिरते फल देखकर गति के नियम का खोज कर डाला। क्या इन लोगों ने ये सब आसानी से कर लिया था? क्यूरी दंपति ने कई बार असफल होने के बावजूद रेडियम की खोज की। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। इलायड होवे ने सिलाई मशीन बनाई। जेम्स वॉट ने केवल केतली का ढक्कन उठते गिरते देखकर रेल के इंजन का आविष्कार कर डाला। मैकमिलन ने साइकिल का निर्माण किया। न्यूटन ने पेड़ से फल गिरते देखकर गति के नियम खोज डाले। क्या इन लोगों ने ये सब आसानी से कर लिया था? नहीं, बहुत संघर्ष के बाद इन्हें सफलता मिली थी। रात रात भर जागे, भूखे रहे, फटे कपड़े पहनकर परिश्रम करते रहे। लोगों ने इन्हें पागल एवं सिरफिरा बोला, घर वालों ने संकी बोला, लेकिन उन्होंने हार न मानी, और आज सारा विश्व उनके आविष्कारों का लाभ उठा रहा है। वे यदि महान बने तो किसके बल पर? आत्मविश्वास, संकल्प और अपने अथक परिश्रम के बल पर। आत्मविश्वास, संकल्प और अपने अथक परिश्रम के बल पर। इतिहास में ऐसे तमाम उदाहरण मौजूद हैं। साधारण व्यक्तियों ने संकल्प, आत्मविश्वास और परिश्रम के बल पर अपना जीवन ही परिवर्तित कर लिया है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। विश्वास कीजिए, सफलता पाने के लिए जिन बातों का होना आवश्यक है वे सब आपके अंदर मौजूद है। एक बार संकल्प तो कीजिए, आत्मविश्वास के साथ आगे तो बढ़िए, बिना किसी भय के, क्योंकि भय या डर एक ऐसा एहसास है जो इंसान को सफलता से कोसों दूर लाकर खड़ा कर देती है। इसलिए हमें जो भी कार्य करना है उसके प्रति हमें खुद पर पूरा विश्वास रखना होगा। जिसके मन में डर होता है वह अपनी संपूर्ण क्षमताओं के साथ कार्य नहीं कर पाता। ऐसे लोगों में आत्मविश्वास नहीं होता। वे सदैव इस तरह की बातें सोचते रहते हैं, यदि ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा, या वैसा हो या ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति यह निर्णय नहीं ले पाता है कि उसे क्या करना है। वह कर्म करने से घबराता है, और यदि करता भी है तो वह अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमताओं का उपयोग इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उसमें आत्मविश्वास का अभाव होता है। इसलिए हमेशा कोई भी कार्य पूरे विश्वास के साथ करना चाहिए। किसी भी कार्य करते टाइम हमें खुद पर भरोसा होना चाहिए, और उस कार्य के लिए हमारे माइंड में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग ही होनी चाहिए। हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा, जो हम चाहते हैं वो नहीं रिजल्ट आया तो क्या होगा। हमें इस टाइप की किसी भी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। जब भी हम किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं, कोई भी वर्क जब हम स्टार्ट करते हैं तो खुद पर भरोसा रखिए, उसके लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखिए और उस कार्य को स्टार्ट कीजिए। इसीलिए जब भी हम कोई वर्क स्टार्ट करते हैं तो खुद पर पूरा विश्वास होना चाहिए, और उस वर्क के लिए हमारे माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग ही होनी चाहिए। उसके बाद ही हम वर्क स्टार्ट करें। सफलता खुद चलकर आपके पैरों तक आएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना वर्क पूरे विश्वास के साथ शुरू करें। थैंक यू।